हैं how can some functions how can function act in a coordinate plane with the log of the side x f of x where x belongs to the domain of ठीक कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास क्या होता है ये पढ़ा कि रियल लाइन क्या होती है have a one correspondence between the real numbers and the points on the horizontal line. Then we say that horizontal line is known as the real line. ठीक है ये 1D के अंदर यानी कि आप इसके राइट साइड पे जा सकते हैं लेफ्ट साइड पे आ सकते हैं या वहीं पे रुके रह सकते हैं ठीक है ये आपके पास क्या बना दी है रियल लाइन बना दी है बट व्हाट अबाउट द केस व्हेन वी वांट टू वॉक अबाउट वर्टिकल एक्सिस जब हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं हम हॉरिजॉन्टल वॉक नहीं करना चाहते हम वर्टिकल वॉक करना चाहते हैं फिर उस केस में यानी कि हम इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं इस पॉइंट पे जाने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे तो पता है हम इस तरफ जाके जा सकते हैं बट व्हाट अबाउट द केस व्हेन वी वांट टू walk through vertical axis then we introduce another plane that is another axis which is known as the y axis हम ओरिजिन पे ही रखते हुए x एक्सिस और y एक्सिस का दोनों का जो ओरिजिन पार्ट है यानी कि दोनों का जो जीरो है उसको हम क्या करते हैं कोइंसाइड कर देते हैं एक ही पॉइंट पे मैच कर देते हैं इससे बनने वाला जो हमारा प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं ठीक है ये इस तरह से हमारा ड्रॉ होता है सारे का सारा हमारे पास एक्स एक्सिस है यहाँ पे एक्स एक्सिस है एक्स है ये एक्स प्राइम यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा ये हमारे पास वाई एक्सिस आ जाएगा और ये वाई प्राइम आ जाएगा ठीक है तो एक्स और वाई दो रियल लाइंस को मिलाने से जिसमें से एक को हॉरिजॉन्टल वाली को हम एक्स का नाम दे दें वर्टिकल वाली को वाई का नाम दे दें तो हमें क्या मिलता है एक कोऑर्डिनेट प्लेन मिलता है अब उस कोऑर्डिनेट प्लेन में आज जब हम एक फंक्शन को ड्रॉ करना चाह रहे हैं फंक्शन को ड्रा करने का मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ x देन इट इज डिपेंडिंग ऑन x देन x की जो वैल्यू आएगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास f of x की वैल्यू भी आएगी तो उनको मिलाने से हम एक पॉइंट बनाएंगे x f of x ठीक है वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ x और उस सेट को जब हम ड्रॉ करेंगे ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन तो वो ग्राफ बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा वो फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा एंड वी नो दैट अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं x, y then x is the distance on the horizontal x-axis. X is distance on the horizontal x-axis. अगर हम यहाँ पे y पॉइंट ले रहे हैं then y is the distance on the vertical x-axis. ठीक है अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले है कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है जिसमें f of x का आंसर इक्वल टू a आता है कोई भी आप a इज एनी कांस्टेंट नंबर इसका मतलब है आप x जो मर्जी पुट करें आंसर क्या आना है वो कांस्टेंट नंबर आना है यानी कि r पुट करें अब r के अपने तीन पार्ट्स हैं इसमें जीरो है ठीक है इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और पॉजिटिव है और इसमें और नेगेटिव ठीक है अब आप इसके अंदर जो मर्जी पुट करें अब f ऑफ 0 का आंसर भी a आता है f ऑफ x का आंसर भी a आता है और f ऑफ माइनस x का आंसर भी क्या आता है a आता है ठीक है ये पूरी r के ऊपर इसका आंसर सेम आता है अब a पे कंडीशन लगा लेते हैं ए पे यानी कि अब इसमें हमें एक बात पता लगी है कि हमने पूरी की पूरी रियल लाइन यूज करनी है ये पूरा का पूरा और यानी पूरा एक्सरसाइज इन्वॉल्व हो जाएगा अब देखें ए पे भी तीन कंडीशन है ए बताते हैं खुद रियल नंबर है अब रियल नंबर वो ए जीरो भी हो सकता है अगर तो ये जीरो हुआ देन एफ ऑफ एक्स फिर किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के इक्वल आ जाएगा पहली कंडीशन ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है हमारे पास ये कैसा फंक्शन है हर नंबर को जीरो पर मैप कर रहा है ठीक है इसका मतलब है ये जीरो फंक्शन आ गया तो जीरो फंक्शन कहाँ ड्रा होता है जीरो फंक्शन बेसिकली हमारे पास की हॉरिजॉन्टल रियल लाइन आ रही है तो यानी कि जीरो फंक्शन आप देखें ना यहाँ पे y जीरो हो गया x एक्सिस पे तो y जीरो होता है ना तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी हैव कवर्ड सो ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सेकंड केस हमारे पास आ जाएगा कि अगर a जो है वो अगर पॉजिटिव रियल नंबर a बिलोंग्स टू और पॉजिटिव यानी कि a ग्रेटर देन जीरो जब a ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब है f ऑफ x इक्वल टू a कोई भी ग्रेटर देन जीरो नंबर आ जाएगा फॉर एग्जांपल मैं a को वैल्यू देती हूँ 2 इसका मतलब है 2 ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव है अब इसमें दो स्टेप्स आएंगे 1 एंड 2 यहाँ पे है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट f ऑफ x इक्वल टू ये पॉजिटिव यानी कि अबव द x एक्सिस आ जाएगा सो अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है और a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो आपका ग्राफ कहाँ ड्रा होगा अबव द x एक्सिस अबव x एक्सिस एक हमने कंडीशन की कि अगर a इक्वल टू जीरो हो ये फिर किधर होता है ऑन एक्स एक्सिस ग्राफ ऑफ द फंक्शन विल बी ऑन एक्स एक्सिस तीसरी फिर कंडीशन है अगर a बिलोंग करता है और नेगेटिव यानी नेगेटिव रियल नंबर्स को यानी कि a लेस देन जीरो है देन f ऑफ x इज इक्वल टू a लेस देन जीरो आ जाएगा फॉर एग्जांपल इसको -2 ले लेते हैं a को मैंने -2 लिया देन हर फंक्शनल वैल्यू का आंसर फिर क्या आएगा -2 आएगा
-2 कहाँ होगा? 2 स्टेप्स नीचे होगा, -1 एंड -2। तो मतलब है ये रियल लाइन बेसिकली ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2। तो तीसरी कंडीशन आ जाती है हमारे पास, अगर a लेस देन 0 है देन ग्राफ ऑफ द फंक्शन विल बी बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जाएगा। ये होती है ग्राफिंग ऑफ अ फंक्शन। सेकंड देखें, सेकंड हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ सबसे आसान होता है, इट इज अ लाइन, ये हमारे पास लाइन होती है पासिंग थ्रू द फर्स्ट एंड थर्ड ओरिजिन या थर्ड क्वाड्रेंट से पास करती है, मेकिंग द एंगल 45 डिग्री। y इक्वल टू x है, यानी कि आप 0 लेंगे तो आंसर 0 आएगा, 1 लेंगे y का आंसर भी 1 आएगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ जाएगा। आप यहाँ पे 2 लेंगे y का आंसर भी 2 आता है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह आप 3 लेंगे y का आंसर भी 3 आ जाएगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहीं पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इसी तरह से ये चलता है। इसी तरह आप -1 लेंगे x पे, y पे भी -1 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बन जाएगा। x पे -2 लेंगे, y पे भी -2 आएगा, ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स का हम क्या बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे, ये y इक्वल टू x आ जाएगा। इसी के साथ एक और ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज अबाउट द y इक्वल टू -x का ग्राफ होता है। अब ये जस्ट क्या कर रहा है, इसको नेगेटिव में चेंज कर रहा है। इसका मतलब है y इक्वल टू -x का मतलब है x को आप ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं, y क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है। x को आप लेस देन 0 पुट करेंगे, y क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि आप x को 2 पुट करेंगे, y क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर आप x को -3 पुट करते हैं, y क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -3 इक्वल टू 3 आ जाएगा, पॉजिटिव हो गया, यही क्राइटेरिया। और 0 पे वही आंसर है 0। तो इसका मतलब है ये फिर ग्राफ किधर आएगा, आपने x को पॉजिटिव पुट किया, यानी कि आपने x को यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 पुट किया, y क्या हो जाएगा, -1, इधर पॉइंट आ जाएगा। x को आपने -2 सॉरी 2 पुट किया, y -2 हो जाएगा। इस तरह से ये लाइन जो है इधर जाना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप x को नेगेटिव पुट करेंगे, y पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से करके आपकी ये लाइन आ तो y इक्वल टू -x का ग्राफ फिर किधर ड्रा होगा आपका? इधर draw होगा। ये वाली लाइन आपके पास। ठीक है? y इक्वल टू -x। तो y इक्वल टू x क्या होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और y इक्वल टू -x क्या होता है? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x। फिर इन्हीं को मिला के अब हम ले रहे हैं y इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसको हम कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब इसका ग्राफ क्या होगा? अब अगर इसको देखें, अब इसकी डोमेन हमने देखा था x और इसमें पॉजिटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी, लेकिन इसका आंसर आता है x या -x। x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये आंसर होता है, और x लेस देन 0 के लिए ये आंसर होता है। अब इसी ग्राफ को देखें, अब हमने x क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जब हम x को 0 ले रहे हैं, यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन जब उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, y इक्वल टू x है, यानी कि ये वाली लाइन आ जाएगी, y इक्वल टू x आएगा। इसका मतलब है ये नीचे वाली लाइन फिर हमारी रिमूव, ये नहीं है, ये खत्म हो गई, जस्ट y इक्वल टू x वाली ये वाली आ जाएगी हमारे पास। अब अगर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, अब हम y को x जब लेस देन 0 लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज हम ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम अपने पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, और इसका आंसर भी क्या आता है, -x हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव ले रहे हैं उसको भी नेगेटिव, यानी कि अगर मैं x को -1 लूंगी तो y इक्वल टू -1 का मान क्या आएगा, माइनस इंटू -1 आएगा, दैट विल बी 1। उसको भी ये पॉजिटिव करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का काम ही ये है, ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मतलब है इसका पॉइंट यहाँ पे 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे, एंड सो ऑन, इसको नेगेटिव में लेके नहीं जाता, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब है y इक्वल टू -x वाला ये वाली जो लाइन है, ये भी हमारे सोल्यूशन में नहीं आएगी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x बेसिकली कहाँ लाई करता है, इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इट मींस दैट ये बेसिकली दो लाइंस ही होती हैं जो कि सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x। इस तरह से आपका ग्राफ जो है ना, ये ऐसे एक्सटेंड करेंगे, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x का ग्राफ है। फिर एक और यहीं पे क्वेश्चन आता है, दैट इज अबाउट द y इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। आपने जस्ट इस तरह जैसे x का हो गया था, इसी तरह -x मान होता है। ठीक है, अब ये जस्ट इसको क्या कर देगा, नेगेटिव रीजन में, ये आपके पास आ जाती है इस तरह से, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ने तो हमेशा आंसर देना है पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 होता है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और y लेस देन 0 होता है इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उस वजह से ये, लेकिन y ना बेसिकली नेगेटिव हो जाना है, तो इसका मतलब है ये ग्राफ किधर चला जाएगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है, तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी किधर चला जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए इसकी शेप वैसी की वैसी है। तो आपके पास y इक्वल टू माइनस मॉड x बेसिकली नीचे की तरफ चला जाता है।
या इसमें मॉड एक्स का बताया हुआ है, इसी तरह से माइनस मॉड एक्स का हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ये माइनस मॉड एक्स है, तो ये 45 डिग्री का एंगल ही यहाँ पे बताया है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक अच्छी एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की है, ठीक है, व्हिच इन एक्चुअल इज द इक्वेशन, यहाँ पे फंक्शन जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने में पता चलेगा कि ये एक स्पेशल हमारे पास फिगर है, कि पैराबोला कर्व है जो पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है, इन एक्चुअल दैट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। पैराबोला एक फंक्शन का ग्राफ होता है, बट ये अगर इसको देखा जाए तो ये वन वन नहीं होता, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ इसको दो पॉइंट्स पे टच करती हूँ, ठीक है, सो इट इज नॉट द ग्राफ ऑफ वन वन फंक्शन नहीं है, लेकिन वर्टिकल लाइन से आप देख सकते हैं इट इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ है। सिंपली आपने क्या करना है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पुट करते जाने, इसका आंसर 0 1 4 9 थीटा में दोनों साइड्स पे ड्रॉ करते जाना, इस तरह से करके इसका ग्राफ बनता है। इसके भी आप नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं, बट जब हम पैराबोला को डिटेल फॉर्म में करेंगे 6 चैप्टर के अंदर तो ये बहुत ज्यादा, फिर वहां पे हम इसके सारे ग्राफ्स को ड्रॉ करना भी सीख लेंगे और इसकी सारी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स को भी